दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में है। दो विधानसभा दतिया और बांकीपुर, इन दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके घोषणा करने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स बदले और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको देखकर ऐसा ही लगता है और इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बांकीपुर विधानसभा से। बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब से वो सीट छोड़ी है उसके बाद वहां पर उपचुनाव होने हैं, सबको पता है। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है। हुआ ये कि सबसे पहले बांकीपुर से कैंडिडेट की घोषणा होती है अभिषेक कुमार उर्फ बंटी भैया के नाम की। बंटी भैया बड़े धूमधाम से जाते हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के 24 घंटा बाद ही उनका जो नॉमिनेशन होता है वो वापस लेना पड़ता है। बंटी भैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एक चिट्ठी दी जाती है। वो चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं और चिट्ठी पढ़ते समय बंटी भैया कितना नर्वस थे वो साफ दिख रहा था। तो आखिर ऐसा क्या घटना घटा 24 घंटा में ही उनको जो है अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। इसके लिए दोस्तों देखिए, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों को इस चीज का पता चल गया था कि जो बंटी भैया हैं उनके पिताजी चारा घोटाला में अभियुक्त थे और सजा भी काट चुके थे। और उसके बाद उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म था उसमें जो एफिडेविट जो लगाया जाता है कुछ जानकारियां इसमें छिपाई गई थी, बंटी भैया ने नहीं बताया था। तो प्रशांत किशोर तो सांस रोककर खड़े थे कि जो नॉमिनेशन का जो अंतिम तिथि है वो बीत जाए, उसके बाद वो चुनाव आयोग के सामने इनकी सारी रखेंगे, बातें रखेंगे अपना और इनका नॉमिनेशन कैंसिल करवाएंगे। प्रशांत किशोर इस फिराक में थे। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिख डाला। उसमें लिखा उन्होंने कि राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी के नाम के घोषणा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी डरे हुए हैं और कुछ ही दिनों में इनका जो कैंडिडेट बदला जा सकता है। उन्होंने एक इशारा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने फिर गहन छानबीन की और पता चला कि ये सारी इश्यूज हैं। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक लेटर उनको जारी किया बंटी भैया को। बंटी भैया को बोला गया कि आप जाकर ये चिट्ठी चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दीजिए। और बंटी भैया भी बहुत ही आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारिवारिक कारणों का हवाला देकर अपने नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो बेशक 2024 विधानसभा में उसकी एक भी सीट ना आई हो, लेकिन वो किसी की खाल उतारने में माहिर आदमी है। सोचिए जब वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, सोचिए जब वो सीएम सम्राट चौधरी को मतलब बखियां उधेड़ के रख देता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्रशांत किशोर बिहार के सीएम की धज्जियां प्रतिदिन उतार रहा है, लेकिन सीएम चुप हैं। इसके ऊपर किसी दिन सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। आज इतना ही कर रहा है कि जो प्रशांत किशोर न सीएम को समझ रहा है न एक्स सीएम को समझ रहा है, सोचिए क्या वो बंटी भैया का अगर कुछ भी लूप होल अगर इनके पास आ जाता तो क्या प्रशांत किशोर इसको छोड़ देता? प्रशांत किशोर इसकी मतलब कि केले की तरह इसके छिलके उतार देता। आप इतना जान लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में अपने उस कैंडिडेट को हटाया, बंटी भैया को हटाया और इसके जगह नीरज सिन्हा को अपना कैंडिडेट
बनाया। हालांकि ये नीरज सिन्हा भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये काफी डरे हुए हैं। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है, बांकेपुर विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1995 से अब तक यहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। नितिन नवीन जीत रहे हैं, उससे पहले उनके पिता जीत रहे थे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैंडिडेट को क्यों उतार रही है प्रशांत किशोर के सामने, रेखा गुप्ता के सामने, जो इतने मुखर हैं। बंटी भैया के बाद जो ये नीरज भैया आए हैं, इनको लग रहा है कि काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप प्रशांत किशोर के आगे इस तरह से, इस तरह की पर्सनालिटी को लेकर सामना कर ही नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। हालांकि दोस्तों, बांकीपुर पहले इतना ज्यादा हॉट सीट होता नहीं था, लेकिन जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हालांकि वो भी ट्रेनिंग पीरियड पर ही हैं। जब वो बने थे तो नितिन नवीन की भी बॉडी लैंग्वेज जो है उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से उन्हें अपना बॉस मानने लगे हैं, कई बार सभाओं में कहा है ही इज माई बॉस, नितिन नवीन का इशारा करके कहें कि ये मेरे बॉस हैं, तो थोड़ा बहुत नितिन नवीन जो है खुलकर अब सामने आ रहे हैं। वरना इससे पहले नितिन नवीन जो है बहुत लो प्रोफाइल जिंदगी जी रहे थे। एक विधायक थे, मंत्री थे, कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं था, कहीं उनका नाम नहीं था, ठीक है ना। तो वो अपना एक धीमा रफ्तार में काम कर रहे थे। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उनकी छोड़ी हुई सीट पर अब चुनाव हो रहा है, और प्रशांत किशोर जैसा मुखर आदमी, जो बेशक मतलब कि उसमें 50 खामियां हों, प्रशांत किशोर झूठा है, मकार है, सब मैं मानता हूं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि वो मुखर है, किसी की भी वो इज्जत खड़े खड़े उतार सकता है। खुद की इज्जत उतरी हुई इसका उसको परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे की इज्जत वो उतार सकता है। तो इसमें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन में मुझे लग रहा है कि बांकेपुर में गलती कर रहा है और बांकेपुर की जनता को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें लग रहा है कि बांकेपुर की जनता जो है हमें छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकती है, वो अलग बात है। लेकिन आपको जनता को अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए जो प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का मुखरता पूर्वक सामना कर सके, उन्हें जवाब दे सके। ये तो हुआ बांकीपुर का। अब आ जाइए दतिया विधानसभा से। वहां के कद्दावर नेता मैं मानता हूं नरोत्तम मिश्रा, ये बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। वो पता नहीं किस वजह से 2023 में जो विधानसभा चुनाव वहां हुआ था उसमें वो हार जाते हैं। हारने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस दौरान काफी बहुत जबरदस्त लहर थी और भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट 2/3 सीट वहां पर जीत जाती है। इतने जीत में भी नरोत्तम मिश्रा का हार जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या उन्हें लोकल लीडरशिप से सपोर्ट नहीं मिला क्या। उसके बाद वहां से जो कांग्रेस कैंडिडेट जीतते हैं उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, सब लोग ये सोच रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को तो टिकट मिल ही जाना है क्योंकि वो कद्दावर नेता हैं। लेकिन यहीं पर से तो खेला शुरू होता है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया जाता है और उनके जगह आशुतोष तिवारी जी को कैंडिडेट बनाया जाता है। अब जैसे ही नरोत्तम मिश्रा जी का कैंडिडेचर वहां से खत्म होता है, दतिया विधानसभा में भारी विद्रोह हो जाता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता है, उनका अपना एक फॉलोअर है, उनके अपने एक समर्थक वर्ग हैं। उन सबने विद्रोह कर दिया, जाम कर दिया। वहां पर इस्तीफे के दौर शुरू हो चुके हैं। वहां के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हो रहा है। जबकि ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर तो ये है कि अगर किसी के नाम की घोषणा हुई तो सब लोग उसको जिताने के लिए जुट जाते हैं। लेकिन कई बार अगर आप जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, तो इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है।
हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने बहुत बड़ा हृदय दिखाते हुए अपने जनता से संयम और धैर्य बरतने की अपील की है और उन्होंने ये माना है कि पार्टी जिसे चाहे टिकट दे सकता है। और मैं नरोत्तम मिश्रा से भी अपील करना चाहूंगा कि पार्टी जब आप ये मानते हैं कि पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे सकता है, तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन तो होना ही नहीं चाहिए था। आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर डे वन से कंट्रोल रखना चाहिए था। इस तरह की चीजें बाहर आने ही नहीं चाहिए थी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा हो। हु नोज, किसे पता था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? कोई नहीं जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये तीसरा आदमी कोई नहीं बता सकता है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कंफ्यूज है। इन्हें पता नहीं चल रहा है या फिर ये कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी इन दोनों क्षेत्रों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, दतिया और बांकीपुर में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इन विरोध प्रदर्शन और ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, इन सब चीजों पे पार पा ले तो बहुत आराम से ये दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, गलत कर रही है, सही लोगों का टिकट काट रही, क्या कर रही है? कमेंट करके आप मुझे बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।